पंचमः पाठः स एव परमाणुः। स एव परमाणु यानी वही परमाणु है। अब परमाणु क्या है यह हम इस लेसन में देखेंगे। विश्वस्य उत्पत्ति विषये नैके सिद्धांता प्रतिपादिता। विश्व की उत्पत्ति के बारे में नैके यानी एक नहीं यानी अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं और नैके प्राचीनः सिद्धांता कालवशतां गता। और उसी तरह से बहुत सारे सिद्धांत बताए भी गए हैं, बहुत सारे इन्वेंशन किए भी गए हैं और बहुत सारे जो सिद्धांत है उन लोगों ने बताया है वो कभी कभी बहुत समय होने के कारण उन्होंने कालवशतां गता कुछ नए वैज्ञानिक उन्होंने स्वीकृत भी किया है यानी उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है नए के प्राचीना सिद्धांत। और वो जो बहुत सारे प्राचीन सिद्धांत है जो उन्होंने जो बताए गए हैं वो काल वशतां गता और कुछ समय के साथ साथ चले गए हैं। नए के नूतनाः च वैज्ञानिका स्वीकृता। उसी तरह से कुछ जो नए वैज्ञानिक आए जो साइंटिस्ट आए उन्होंने उनके जो सिद्धांत है वो एक्सेप्ट भी किए हैं। एटम इति शब्दस्य सर्वेषां सुपरिचितः एव। अब आप लोग एटम इस शब्द से तो भली भांति परिचित होंगे ही। आधुनिक विज्ञान शास्त्रे एटम इति मूल कारण द्रव्यस्य। और आधुनिक विज्ञान शास्त्र में यानी अभी जो एडवांस एज चल रहा है साइंस का उसमें एटम यह मूल कारणम द्रव्य से द्रव्य का कोई भी द्रव्य का मूल कारण क्या है एटम ऐसा माना गया है। स एव एलिमेंट इति मन्यते और उसी को एलिमेंट कहा गया है माना गया है। प्राचीन शास्त्रे तो परमाणु निर्मिते है मूल कारणम इति कथित। और प्राचीन काल में परमाणु निर्मिति के मूल कारण ऐसा कहा गया है। प्राचीन काल में परमाणु निर्मित करने को मूल कारण बताया गया है यानी जो निर्मिति होती है वो परमाणु से होती है। परमाणु यह निर्मिति का कोई भी चीज निर्माण होने का मूल कारण है इति कथितम ऐसा कहा गया है। परमाणु वैशिष्ट्यानि महर्षिणां कणाद महोदयेन वैशेषिक दर्शनेन कथितानि। और परमाणु के वैशिष्ट्यानि परमाणु के विशिष्टता महर्षि कणाद महोदयन उन्होंने परमाणु की विशेषताएं किसने महर्षि कणाद महोदय ने अपने वैशेषिक दर्शन में बताई है। उन्होंने वैशेषिक दर्शन नाम की एक बुक बनाई है उसमें परमाणु की सारी विशेषताएं उन्होंने महर्षि कणाद ने बताई है। अस्मिन् विषय अधिकम संशोधनम शक्य। और इस विषय पे और भी बहुत रिसर्च होना पॉसिबल है। अब यहाँ से आप लोगों को देखेंगे कि यहाँ से एक पिताजी है अपने बेटे से संवाद कर रहे हैं और फिर उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से परमाणु के बारे में वो पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पर दे रहे हैं। और यह शुरू होता है अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति। अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति कि जपाकुसुमम मीन्स क्या जास्वंद जो हिबिस्कस होता है ना वो गृहीत्वा लेकर प्रविशति प्रवेश करता है। तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापकः उसके पिता विज्ञान के प्राध्यापक है लेक्चरर है। स पुस्तक पठने मग्न वो अपनी बुक पढ़ने में मग्न है बिजी है। तस्य पार्श्वे उत्पीठिकायां सूक्ष्म एक्शिका वर्तते और उसके पीछे उत्पीठिका यानी टेबल पर सूक्ष्म एक्शिका यानी माइक्रोस्कोप वर्तते है।
अब जब ड्रामा शुरू होता है तो उसके बैकग्राउंड में क्या क्या है यह सब हमको बताया जाता है, उसको ब्रैकेट में लिखा है। तो वो जासवंत का फूल लेकर आ रहा है, उसके पिता साइंस के टीचर है और वो अपनी बुक पढ़ने में बिजी है और पीछे एक माइक्रोस्कोप रखा हुआ है। फिर अब अर्णव बोलता है, पितः अस्माकं उद्यानात् जपाकुसुमम आनीतम मया। तो पिता, मैं अपने गार्डन में से जपाकुसुम लाया हूँ। कियंतम सुषमा तस्य परागकणा, कितने सूक्ष्म है उसके परागकण। पिता, सूक्ष्म ईक्षिका पक्ष। अच्छा, ऐसा करो, क्या करो, उसको जो परागकण है उसको माइक्रोस्कोप में देखो। तेषा गणानाम रचनाम अपि द्रष्टुम शक्नोषि। तो उसके कणों की रचना भी तुम देख सकते हो। तुमको यही सूक्ष्म लग रहा है, तुम तो अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसके कण की भी रचना तुमको दिखाई दे सकती है। द्रष्टुम शक्नोषि, देख सकते हो। अर्णव तथा करोति, अर्णव वैसे ही करता है। पिता, किं दृष्टतया, क्या देखा तुमने। अर्णव, पितः, हाँ पापा, अद्भुत एतत्, अरे वाह, ये तो बहुत अद्भुत है। अत्र परागकणस्य सूक्ष्मानि अंगानि दृश्यन्ते, इसमें परागकण के भी सूक्ष्म अंग भी दिखाई दे रहे हैं। पिता, अर्णव, एतानि पुष्पस्य अंगानि त्वं सूक्ष्मेक्षिकया द्रष्टुम शक्नोषि। इस पुष्प के अंग के तुम माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हो। इस पुष्प के अंग को भी तुम माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हो। परंतु एतद् विश्वम परमाणुभ्यः निर्मित, लेकिन तुम, ये जो पूरा विश्व है वो परमाणु से बना हुआ है। ये जो हम जिस विश्व में रहते हैं ना, वो पूरा परमाणु से बना हुआ है। ते परमाणवः तु सूक्ष्म ईशिका न अपि न दृश्यते, और वो परमाणु इतने ज़्यादा महीन है कि तुम उसको माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हो। सूक्ष्मेक्षया अभी न दृश्यते, तुम उसमें भी नहीं देख सकते हो। तो वर्णों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, परमाणु नाम किम, परमाणु मीन्स क्या। पिता, अस्तु, ठीक है, कथयामि, बताता हूँ, बोलता हूँ। मुष्टि मात्रान तंतुलान महानसत आनयत। तो ऐसा करो, मुष्टि मात्रान यानी मुट्ठी भर, तंतुलान चावल, महानसत किचन में से लेकर आओ। अर्णव, तथेति उक्त्वा पाकगृहात् तंतुलान आनयति। वैसा ही, तथेति वैसा ही, उक्त्वा बोलकर पाकगृहात् किचन में से चावल लाता है। स्वीकरोतु भवान, ये लो भगवान, आप लीजिए। पिता, अधुना इमं तंडुलम विभज। अधुना यानी अभी, इमं यह, तंडुलम चावल, विभज इसका विभाजन करो, तोड़ो उसको। अर्णव, तात कियाम लघु अस्ति एष, कितना छोटा है ये। एष यानी यह, अस्ति यानी है। पश्यतु एतस्य भागद्वयं यथा कथमपि कृतं मया। पश्यतु, देखो, इसके मैंने दो भाग यथा कथमपि कृतं मया, बहुत ही मुश्किल से किए हैं, मेरे द्वारा किए हैं। पिता, इतोपि लघुत्तर भाग कर्तुं शक्यते वा। क्या तुम इसके और भी छोटे छोटे भाग कर सकते हो। लघुत्तर यानी और भी छोटे छोटे, इतोपि इससे भी, कर्तुं शक्यते वा कर सकते हो। अर्णव, यदि क्रियते तर्हि चूर्णम भवेत् तस्य। अगर ठीक है किए तो भी क्या होगा, तरही तो भी चूर्णम भवेत्, उसका क्या होगा, चूर्ण हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। तस्य उस चावल का। पिता, सम्यक उक्तम तया, तुमने एकदम बराबर बताया। यत्र एतद् विभाजनम समाप्यते, कि वहाँ पर उसका विभाजन समाप्त हो जाता है, उसको बाद में हम तोड़ नहीं सकते, वहाँ पर समाप्त हो जाता है उसका विभाजन।
यस्मात् सूक्ष्मतर भाग, कि जिसका सूक्ष्मतर भाग एकदम बारीक से बारीक भाग भी प्राप्तुम न शक्यते, हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, स एव परम अणु, हम जिसका बारीक से बारीक भाग प्राप्त नहीं कर सकते वह परमाणु है। समझ में आया परमाणु मीन्स क्या? अर्णव, द्रव्यस्य अंतिम घटक मूल द्रव्यम च परमाणु सत्यम खलु। तो फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि द्रव्य का जो अंतिम घटक है और वो जो मूल तत्व है वो ही परमाणु है। सत्यम खलु, सही में ऐसा ही है ना? सत्यम खलु पिता, सत्यम अयम खलु कणाद महर्षे है सिद्धांत। हाँ, एकदम सही है, यह कणाद महर्षि का सिद्धांत है। आप भी जाना सी, तुम जानते हो, परमाणु द्रव्यस्य मूल कारणम इति तेन महर्षिनाम प्रतिपादितम। उन्होंने क्या बोला है? परमाणु द्रव्य का मूल कारण है। द्रव्य यानी कोई भी चीज बनने के पहले परमाणु यही उसका मूल कारण है। तेन महर्षिनाम प्रतिपादिनम, और वो जो महर्षि थे कणाद महर्षि, उन्होंने ये प्रतिपादित किया था। मीन्स प्रतिपादित मीन्स सबसे पहले उन्होंने ही यह बताया था। तदपि प्राय क्रिस्तपूर्व पंचमी षष्ठी वा शतके, और कब बताया था? 5वीं या 6वीं शताब्दी में। अभी कौन सी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है, यानी कितने वर्षों पहले? करीब करीब 1500 वर्षों पहले, 1500-1600 सालों पहले उन्होंने महर्षि कणाद ने ये बताया था कि ये जो सृष्टि में परमाणु है, परमाणु से ही द्रव्य की निर्मिति होती है। अर्णव था महर्षि कणादेन किम उक्तम परमाणु विषय। अब उसको क्यूरियोसिटी हो रही है कि और क्या क्या बोला उन्होंने परमाणु के बारे में। महर्षि कणाद ने किम उक्तम, क्या क्या उक्तम परमाणु विषय, परमाणु के बारे में उन्होंने क्या क्या बोला है। वयम तो केवलम तस्य महाभागस्य नामधेयम एव जानीयेम, हम तो सिर्फ उनके उन महाभाग का, उन महान व्यक्ति का सिर्फ नाम ही जानते हैं। पिता, कणाद मुनि नाम प्रतिपादितम, उन्होंने क्या क्या बोला है? प्रतिपादितम परमाणु अतीन्द्रिय, परमाणु कैसा है? अतीन्द्रिय है, यानी हमारे जो 5 सेंसेस है, इंद्रिय है, उससे वो परे है, यानी हमको डायरेक्ट तो दिखाई नहीं देता वो, लेकिन उसके जो इंद्रियों से बाहर जो भी है उससे वो दिखाई देता है। सूक्ष्म है, बहुत बारीक है, और वो उसका कोई अवयव नहीं है, यानी वो उसकी कोई बॉडी नहीं है, और नित्य है, और वो हमेशा रहता है, और स्वयं व्यावर्तक है, अपने आप में ही वह रहता है। व्यावर्तक यानी अपने आप ही वह जगह ले लेता है। च और वैशेषिक सूत्राणी इति स्वग्रंथे तेन परमाणु हो व्याख्या कृता, उनकी जो बुक है स्वग्रंथे, उनकी जो बुक है वैशेषिक सूत्र, उसमें यह व्याख्या की गई है। अगर मुझे ये बुक मिलेगी तो मैं इसकी फोटो भी यूट्यूब में लास्ट में ये जो वीडियो है उसके मैं फोटो डाल दूंगी। नेक्स्ट, अब अर्णव बोल रहा है का सा व्याख्या, कौन सी व्याख्या है वो? पिता, चाल, उन्होंने क्या व्याख्या की है वैशेषिक सूत्र अपनी बुक में परमाणु के बारे में? अब उनके शब्दों में बताई गई है कि जो कणाद महर्षि ने वैशेषिक सूत्र में ये जो श्लोक लिखा है वही श्लोक यहाँ पर दिया गया है कि जाल सूर्य मरीचि स्थम, जब कोई भी छोटा सा जाल या कहीं से भी सूर्य की मरीचि किरणें दिखाई देती है, यत सूक्ष्मम दृश्यते रज, वो जो छोटी एक किरण दिखाई देती है, कहीं भी एक कहीं छेद रहा तो वहां से बारीक छोटी सी किरण जब आती है तो वहां से उस किरण में हम देखते हैं कि बारीक बारीक छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देते हैं, उसको दृश्यते रज यानी धूल के कण दिखाई देते हैं। उस धूल के भी तस्य षष्ठम भाग, उस धूल में हमको जो बारीक बारीक धूल के कण हलते हुए दिखाई देते हैं, उस धूल के भी 6वां भाग, उसका भी 6वां भाग उसको परमाणु कहा जाता है।
यानी ऑलरेडी वो धूल के भाग इतने छोटे छोटे होते हैं और उसका भी डिवाइडेड बाय 6 छठवां भाग जब करते हैं तो वो परमाणु होता है, यानी परमाणु इतना सूक्ष्म होता है। 8वां, अहम एतद विषय विस्तरेण पठितुम इच्छामि। तो अब मुझे तो इसके बारे में बहुत इंटरेस्ट आ गया है, अब तो मैं एतद विषय इसके बारे में विस्तरेण विस्तार से पठितुम इच्छामि पढ़ने के लिए इच्छुक हो। पिता उत्तमम, अरे वाह। श्वः मम महाविद्यालय आगच्छ, तो ऐसा करो कल मेरे कॉलेज में आओ। तत्र कणाद विषयकानि, कणाद विषय के नैकानि पुस्तकानि सन्ति। कणाद विषय बहुत सारी, न एक यानी बहुत सारी पुस्तक है। तव जिज्ञासा निश्चयेन साम्येत, तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी है, तुम्हारी जो जिज्ञासा है वो निश्चयेन साम्येत, वो निश्चित रूप से ही परिपूर्ण होगी, शांत होगी। जो क्यूरियोसिटी है वो पूरी क्लियर होगी। तो कैसा लगा आपको ये लेसन, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने 10th के स्टूडेंट को भी यह लेसन शेयर करें यूट्यूब का। थैंक यू वेरी मच।